प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 मार्च 1 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने सर्वशक्तिमान पिता को हम धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग, दिल से सब लोग अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले पूरे दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से सेहत के साथ हमें जगाया है मेरे प्रिय लोग। हम प्रभु की दया से आज जगे हैं। इस बात की जो जिनको बोध है वो थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। मैं सोया लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। ऐसे जो बोल सकते हैं वो अपने हाथों को उठाकर स्तुति करे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने मेरी सहायता की, आपने पिछले दिन और रात हमारी सहायता की। हालेलुया। सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आज आपने मुझे ये मौका दिया है कि हम ये दिन देख सके, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, पिछले 2 महीने ये साल के प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से हमें अपनी कृपा से हमें संभाला है, और ये 3रा महीना का शुरुआत में हम आए हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भजन संहिता 9 में ऐसे पढ़ते हैं, मैं यहोवा, हे यहोवा परमेश्वर, में अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। हम भी प्रभु की स्तुति करें, आश्चर्य कर्म जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए उसके हम वर्णन करें। हालेलुया। कितने अद्भुत तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने हमें हर एक रोग से हमें बचाया। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें। पिछले 2 महीने हर एक संकट से हमें बचाया है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आगे दूसरे वचन में कहा गया है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। 4था वचन, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में भी जहाँ पर भी हमें परेशानियां, संकट आई है, वहां पर प्रभु ने न्याय और मुकदमा चुकाकर प्रभु ने अपने सिंहासन से हमें अपने धर्म से न्याय किया है, इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया। और 9वां वचन ऐसे कहता है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। और 18वां वचन, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें मेरे प्रिय लोग। प्रभु ने हमें कितने अद्भुत तरीके से अब तक संभाला है, हमें चलाया है, इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। सब लोग साथ में प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। ये मार्च के महीना को आपने अनुग्रहित करके दिया, इसके लिए धन्यवाद। पिछले 2 महीने आपने हमें सर्वोत्तम तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, हमें अपने आशीषों से आपने हमारे जीवन को भरा, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपके समान, आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु। हालेलुया। आप सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। प्रभु, ये आवाज, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को हम अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, उनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे। प्रभु, आपके नाम की महिमा इनके जीवन से हो करके हम इन दिनों में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अनुग्रह उनके जीवन में बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए, हर एक रोग की शक्ति आज भस्म हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्रभु, जिनको भी आंखों में जो परेशानी है, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं कि जिनको भी उनके
बाएं आंखों में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपने उनको चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जो भी परेशानी, जो भी डायबिटीज के कारण उनको जो परेशानियां है, जो भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी उनके शरीर में परेशानी है, पूर्ण आरोग्य आपने उसमें दी है, उसके लिए धन्यवाद। आपने उनको चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी कोरोना से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हॉस्पिटल से आपने उनको जल्द से जल्द चंगाई देकर आपने डिस्चार्ज किए है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, जिनके भी काम छूट गए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए रास्ता बनाए। वैसे जिनके काम है लेकिन वो काम करने में उनको बहुत तकलीफ और मुश्किल हो रही है, प्रभु उनके लिए सब कुछ अनुकूल हो जाए। उनके चारों तरफ से उनके काम करने का जो एटमॉस्फेयर है वो उनके लिए सही तरीके से उनके लिए अनुसरण बने, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा, समाधान और खुशी से आप हर एक जन को अनुग्रहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु, आपको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। एक और बार हम प्रार्थना करेंगे महीने के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये मार्च का महीना, प्रभु आपने हर एक बच्चों के जीवन में अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ तरीके से अपने कृपा से आपने उनको अलंकरण दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने समाधान से उनके जीवन को भरा, उसके लिए धन्यवाद। ये मार्च महीना उनके लिए सबसे अनुग्रह का कारण है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा, आपकी खुशी आपके बच्चों के जीवन में अनुभव करने के लिए आपने कृपा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सारा आदर और महिमा आपको ही। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और वैसे ही हमारे आने वाले 3 दिनों में कल से हमारा उपवास और प्रार्थना का समय रहेगा, इसलिए हम जरूर परिवार सहित इसके भागी बने। हम अकेले नहीं, परिवार सहित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और हम प्रार्थना में और उपवास में रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब से 8:28, जो परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। ये बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ वचन है। ये हमने काफी समय से इस वचन से हमने मनन नहीं किया, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई दी है, इसलिए हम धन्यवाद करें प्रभु को। और एक और बार हम सीखेंगे इसमें क्या लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मतलब जो परमेश्वर की इच्छाओं को समझकर इच्छाओं के अनुसार जो जीते हैं। हालेलुया। यहाँ पे जब बोला गया है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मतलब अगर हम उनके प्रमाण, परमेश्वर के प्रमाण या परमेश्वर के कार्यों को हम नहीं मानते हैं या उसके अनुसरण नहीं जीते हैं, तो मतलब हम प्रभु से स्नेह नहीं करते हैं करके हमें वचन सिखाता है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है। उसका मतलब क्या रहेगा? परमेश्वर से हम प्यार करते हैं करके सिर्फ 100 बार बोलने से फायदा नहीं है मेरे प्रिय लोग, वो काफी नहीं है। हमें परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर ने जो हमें रास्ते बताए हैं, जो हमें प्रभु ने हमें कार्य बताए हैं, उसके अनुसार हम जब जीते हैं तो मतलब हम प्रभु से प्यार करते हैं और उनके इच्छाओं को हम पूरा करने की एक अनुग्रह, हमारे में एक आग्रह होता है। लेकिन सिर्फ हम प्यार करते हैं बोलना काफी नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यहाँ पे जैसे लिखा है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने हमें पहले से ही बुलाया है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें बुलाया है। हमें आज या कल नहीं, परमेश्वर ने हमें पहले ही, जैसे वचन में लिखा है 29 में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले
पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, परमेश्वर ने हमें पहले से ही बुलाया है, ठहराया है इच्छा के अनुसार। हालेलुया। ताकि हम प्रभु के हर एक भलाई जो है वो हमारे जीवन में भलाई के लिए उत्पन्न हो। हालेलुया। सब बातें जो है परमेश्वर हमारे लिए भलाई के लिए करते हैं। जो भी परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, हालेलुया, इसलिए सब कुछ, सभी चीजें हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होती है। हालेलुया। हमारा सर्वोत्तम, हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर सब कुछ जानते हैं मेरे प्रिय लोग। उनके समझ से ही हमारे जीवन में सब कुछ होता है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे। प्रभु हमारे लिए सिर्फ भलाई चाहते हैं मेरे प्रिय लोग। मैं और आप, परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुना है। हम इस दुनिया में आने से पहले ही हमें परमेश्वर ने चुनकर हमारे लिए बहुत सारे आलोचनाएं, जो उत्तम से उत्तम चीजें हैं, सर्वोत्तम जो आलोचनाएं हैं, वो हमारे लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद देकर, आमीन बोलकर हम स्वीकारें। इसलिए हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हम सामना करते हैं, हमारा परिवार, हमारा काम, हम जिस जगह पे है, वो सब प्रभु ने पहले से ही अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में उन्होंने प्लान करके रखा था। इसलिए हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न की है। हालेलुया। इसलिए ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी हमारे जीवन में जो हमारे लिए भलाई का कारण नहीं बनेगा। भले हमें आज ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, या मेरे लिए वो मेरे हिसाब से नहीं है करके मुझे लगेगा, लेकिन मुझे ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे भी परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई के लिए ये उत्पन्न किया है। हमें आज ना दिखे तो भी हमेशा विश्वास करना है, और इस बात से बोध से हमें आगे बढ़ना है कि सब बातें मेरे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही मुझे चुना है। परमेश्वर ने अपने दिव्य पद्धति से मुझे चुनकर प्रभु ने मुझे इस दुनिया में सृष्टि की है। हालेलुया। इसलिए मेरे माता पिता जानने से भी पहले परमेश्वर ने मेरे लिए आलोचनाएं रखी है, और हमें उसके अनुसार हमारी एक एक परिस्थितियां होती है। हालेलुया। और अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही जाता है तो हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम किसी भी तरीके की परेशानी से जाते हैं तो हम ऐसे सोच में आते कि ऐसे सब क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, या मैंने क्या गलती की। लेकिन जैसे कि दाऊद भी कहते हैं यहाँ पे, प्रेरित भी कहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ भलाई के लिए होता है। इसलिए हमें भार से नहीं जीना है, हमें हाथ उठाकर स्तुति करते हुए हमें बोलना है परमेश्वर ने इसमें भी एक पद्धति रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चुना है, बुलाया है, इसलिए सिर्फ मेरे लिए भलाई होगी। भले आपके जीवन में आज शायद आपके काम में कोई परेशानी होगी, या आपके परिवार में कोई परेशानी है, तो भी आप उस परेशानी में वहां पर खड़े कुड़कुड़ाए ना, लेकिन रोमियो 8:28 को बोले कि हम जो जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसलिए मैं इस परेशानी में भी परमेश्वर की जो भलाई है उसको मैं देख रहा हूं, ये मेरे लिए भलाई के लिए उत्पन्न हो रही है। भले शत्रु ने मेरे लिए ये मेरे खिलाफ खड़ा किया, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए वो भलाई के लिए बदल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए किसी ने अगर मेरे लिए या हमारे खिलाफ कुछ बोला या किसी हमारे खिलाफ कुछ कार्य किया तो भी हम डरे ना, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमें रोक सकता है, कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, कोई भी हमें निंदित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें किसी से भी किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं चाहिए। जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखे, उनके लिए परमेश्वर की जो पद्धति कितना बड़ा था। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सपना दिया उनके लिए वो कितना बड़ा था, लेकिन फिर भी वो वहां पर एक दास बनकर वो गए, पुतिफर के घर में एक दास बनकर गए। वहां पर वो आराम से जी सकते थे, लेकिन वहां पर पुतिफर की बीवी ने वहां परेशानी की, और वहां पर क्या यूसुफ गुस्सा होते हैं उनकी बीवी से? नहीं, लेकिन
लेकिन वो खुशी से, क्योंकि परमेश्वर ने जो सपना दी, परमेश्वर की जो आलोचना यूसुफ के जीवन में रखा था, वो यूसुफ जानता था, उसका बोध उसको था। इसलिए हम देखते हैं यूसुफ ने जाना कि ये सब उनके लिए भलाई के लिए है, इसलिए वो कभी कुड़कुड़ाया ही नहीं। वो कार्यगृह में जब थे, वो बंदी गृह में थे, तब भी वहां पर वो खुशी के साथ थे और वहां पर वो अच्छे से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। और वैसे ही वहां पर वहां हम देखते हैं कि आगे परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करते हैं वहां पर और राजा तक पहुंचाते हैं और वो उस देश के दूसरा प्रमुख व्यक्ति बनाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, भले वहां पर भाइयों ने वहां पर निंदित किया या भाइयों ने उनको ढकेल लिया, लेकिन वहां पे पुतिफर ने भी परेशानी की और वहां पे बंदी गृह में डाला, तो भी परमेश्वर ने उन सभी जगहों से ऊंचे स्थल में देश के सबसे प्रमुख व्यक्ति बनाकर प्रभु ने अनुग्रहित किया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, कोई भी परिस्थिति हो, हम जाने, हम विश्वास करें कि ये सब मेरे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होती है। इसलिए कोई हमसे कुछ बुरा बोलता है तो हम ये कहें कि ये मेरे लिए भलाई के लिए है। भले उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ किया या बोला तो भी वो मेरे लिए भलाई के लिए है। इसलिए हमें उनसे नाराजगी से जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय लोग, ये संदेश जब हम सुनते हैं तो अगर आप में से कोई भी निराशा में है तो विश्वास करें, इसका जो अंत, ये जो परेशानी या निराशा का जो अंत है, भलाई है। हालेलुया। आप परेशानी के एक चीजों में आप आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन विश्वास करें उसका अंत क्या है, वो हमारे लिए भलाई का कारण बनने वाला है। इसलिए धैर्य से आगे बढ़े, किसी भी बात से डरे ना, क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न होता है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे परमेश्वर, आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, याद रखें, कल हमारे उपवास और प्रार्थना का दिन रहेगा, कल से लेके अगले 3 दिन तक। इसलिए हम जरूर उसके भागी बने और प्रार्थना में परिवार सहित भागी बने। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे।